कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स निम्न होंगे। पहला हमारा करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एकता दिवस से रिलेटेड होगा, जबकि दूसरा जो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात दौरा, तीसरा केशुभाई पटेल से संबंधित, चौथा जस्टिस विक्रमनाथ से संबंधित, पांचवा अंडोरा देश से संबंधित, छठवां सुमंगलम पोर्टल से संबंधित, सातवां यशवर्धन कुमार सिन्हा संबंधित, आठवां मैसूर इल्माज से संबंधित, नौवां जो होगा डीबीएस बैंक से संबंधित और 10वां सुकुमार हांसदा से। ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और आगामी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स को। पहला हमारा करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको बता दें साथियों, प्रत्येक वर्ष याद रख देंगे 31 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो दिवस है वो सरदार पटेल जी, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई। थोड़ी चर्चा हम लोग सरदार पटेल जी के पर कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, याद रखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सरदार पटेल जी के द्वारा ही रियासतों का एकीकरण, याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, रियासतों का एकीकरण जो आज आप भारत का स्वरूप देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो सरदार पटेल जी को। रियासतों का एकीकरण किसी और ने नहीं, सरदार पटेल जी ने ही कराया था। और आपको बता दें कि देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारडोली सत्याग्रह के दौरान, याद रखेंगे, 1928 में इन्हें बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा जो है इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। इन्हें भारत का आयरन मैन, याद रखेंगे, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, याद रखेंगे, इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। और इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश भर में तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। उसमें एक सबसे खास है रन फॉर यूनिटी, याद रखेंगे, रन फॉर यूनिटी नामक एक दौड़ का आयोजन जगह जगह किया जाता है। और याद रखेंगे, भारत का चूंकि एकीकरण किए थे इसलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और इस बार इनका 145वां, याद रखेंगे, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 145वीं जयंती थी। अगला जो हम लोग का करंट अफेयर्स होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात दौरा। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात दौरा था वो 2 दिवसीय था, 30 और 31 अक्टूबर 2020। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री का संबंध गुजरात राज्य से ही है और वो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री, परंतु उनका गृह राज्य जो है वो क्या है, गुजरात। और वो 13 साल तक गुजरात के सीएम भी रहे। उसके बाद कंटिन्यू लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री। खास बात क्या है कि ये जो 2 दिवसीय गुजरात दौरा था वो काफी खास था, क्योंकि इस दौरे के दौरान उन्होंने कई प्रकार के महत्वपूर्ण उद्घाटन किए जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा केवड़िया में, याद रखेंगे, केवड़िया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरोग्य वन, याद रखेंगे, आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। दूसरी खास बात क्या है, एकता मॉल, याद रखें, एकता मॉल का भी उद्घाटन किया गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखेंगे, साबरमती रिवर फ्रंट, याद रखेंगे, साबरमती रिवर फ्रंट से भारत के पहले सी प्लेन, याद रखें, भारत के पहले सी प्लेन का क्या है, उद्घाटन भी किया गया इस दौरे के अंतर्गत। और इस दौरे के दौरान जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा केवड़िया में ही क्या है, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, सरदार पटेल जी की जो है आदमकद प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है वो भी कहाँ बनाया गया है, तो केवड़िया में ही। याद रखिए, कहाँ बनाया गया, केवड़िया में। और ये केवड़िया जो है क्या है, नर्मदा जिले के अंतर्गत आता है।
और याद रखेंगे यहीं पर सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। और आपको बता दें इसके जो डिजाइन करता थे उनका नाम क्या रहा है, राम वी सुतार। याद रखेंगे राम वी सुतार। तो याद रखें प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा था 30 और 31 अक्टूबर को, उस दौरे में उन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया, एकता मॉल का उद्घाटन किया, साबरमती रिवर फ्रंट पर देश का पहला सी प्लेन का उद्घाटन किया, और याद रखें केवड़िया में ही आपका सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है साथियों केशु भाई पटेल, नोट कर लेंगे इसे। केशु भाई पटेल ये गुजरात के अब भूतपूर्व हो चुके हैं, याद रखेंगे भूतपूर्व सीएम रहे, याद रखेंगे। इनका हाल ही में 29 अक्टूबर को क्या हो गया, निधन हो गया। तो याद रखेंगे केशु भाई पटेल का संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से है, और ये गुजरात के क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं, और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा। और केशु भाई पटेल के बाद ही जो है गुजरात के सीएम के रूप में क्या है, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, और लगातार 13 साल तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम, उसके बाद देश के पीएम बनते हैं। अगला पॉइंट है साथियों जस्टिस विक्रमनाथ, याद रखेंगे इनका भी संबंध क्या है, गुजरात हाई कोर्ट से है, याद रखेंगे गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, जस्टिस विक्रमनाथ। खास बात है कि गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है, देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जिसने अपने यहाँ जो मामले का जो प्रोसीडिंग होता है, जो न्यायालय में केस चलते हैं, उस वाद की जो सुनवाई है उसको क्या है यूट्यूब पे डायरेक्ट, याद रखेंगे, संचालित किया। क्योंकि कोविड के दौर में टेक्नोलॉजी का सहारा सभी जगह लिया गया, और हमारे यहाँ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले से ही कह रखा है कि देश में जो भी न्यायिक पालिका के अंदर कार्य किए जाते हैं उनको क्या है डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाए, इससे लोगों में और बेहतरी होगी और अपने जो है न्याय व्यवस्था पर उनको विश्वास और जगेगा। तो याद रखेंगे गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया जिसने अपने यहाँ न्यायालय की कार्रवाई को डायरेक्ट यूट्यूब पर क्या है लाइव प्रसारण उसका किया है। अगला है साथियों अंडोरा, याद रखेंगे अंडोरा यूरोप का एक देश है, याद रखेंगे यूरोप का देश है। और सबसे खास बात है कि IMF एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखें IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का ये सबसे नवीनतम सदस्य बना है, याद रखें सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र बना, याद रखेंगे नवीनतम सदस्य राष्ट्र और 199वां सदस्य राष्ट्र, और ये क्या है यूरोप का देश है। और खास बात आपको बता दें IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और IMF की स्थापना वर्ष 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों सुमंगल पोर्टल, याद रखें सुमंगल पोर्टल भारत के ओडिशा राज्य, याद रखेंगे ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस पोर्टल से क्या बेनिफिट होगा, यह पोर्टल जो है अंतरजातीय, याद रखेंगे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करेगा, याद रखेंगे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करेगा। राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने इस पोर्टल के शुभारंभ किया है, और इस पोर्टल के अंतर्गत जो लोग अंतरजातीय विवाह को करते हैं उसे उन जोड़ों को राज्य सरकार के द्वारा 1 सप्ताह के भीतर, याद रखेंगे 1 सप्ताह के भीतर 1 लाख रुपए तक का सहायता राशि दिया जाएगा, याद रखें 1 लाख रुपए तक का सहायता राशि दिया जाएगा। और राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना अगर सफल होती है तो इसमें राशि को और बढ़ाया जाएगा और 2.5 लाख रुपए तक करने का प्रयास होगा। तो याद रखेंगे सुमंगल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, अंतरजातीय विवाह को क्या करना, प्रोत्साहित करना, और इसके तहत विवाहित जोड़े को पहले सप्ताह 1 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा जिससे वो अपने जीवन की शुरुआत कर सके। उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक है, और खास बात है कि नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और नवीन पटनायक लगातार 4 बार से उड़ीसा राज्य के सीएम है। अगला पॉइंट है साथियों यशवर्धन कुमार सिन्हा, याद रखेंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा, इन्हें केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में, केंद्रीय सूचना
आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बने। इससे पहले इस पद पर विमल कुमार जुल्का जी थे। यह पद काफी लंबे समय से खाली था, इसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा था। इसमें भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि हमारे देश में एक कानून आया जिसका नाम आया है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में बना। इसी के अंतर्गत देश में एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा और उसका जो मुखिया होगा उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त कहते हैं। या तो याद रखेंगे, देश में नए केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन बनते हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। पूर्व में कौन थे? विमल कुमार जुल्का। अगला पॉइंट है साथियों मेसूत इल्माज। याद रखें मेसूत इल्माज। खास बात है कि मेसूत इल्माज जो है ये तुर्की के, याद रखेंगे कहां के साथियों? तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। याद रखें तुर्की के पूर्व PM थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। याद रखेंगे तुर्की का सबसे बड़ा नगर जो है साथियों इस्तांबुल है, जबकि तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। तुर्की ऐसा राष्ट्र है, याद रखेंगे दुनिया के 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी सीमाएं यूरोप और एशिया से लगती है। तो याद रखें उसमें से एक तुर्की है और दूसरा क्या है? रशिया है। तो याद रखेंगे तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वर्तमान में तुर्की के प्रधानमंत्री रसब तय्यब एर्दोगन है और वर्तमान में तुर्की जो है हाल में काफी सुर्खियों में है। वजह क्या है? धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की वजह से तुर्की जो है दुनिया के अलग अलग देशों पे क्या है? निशाने पर है। तो याद रखेंगे। अगला है साथियों DBS बैंक। याद रखेंगे DBS बैंक साथियों ये सिंगापुर का बैंक है। याद रखेंगे कहां का बैंक है? सिंगापुर का बैंक है। और इसे दुनिया का, याद है सिंगापुर का बैंक है, ये इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित, याद रखेंगे दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो याद रखिए न्यूयॉर्क की एक संस्था के द्वारा पूरे दुनिया भर के अलग अलग बैंकों का सर्वे किया गया और उस सर्वे में पाया गया कि DBS बैंक की स्थिति काफी बेहतर है। चाहे कस्टमर और बैंक के बीच का रिलेशनशिप हो, चाहे लोनिंग का मामला हो, हर तरह के मामले में तो DBS बैंक को विश्व का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। और यह कहां पर है? तो सिंगापुर में। और याद रखिए इस बैंक की स्थापना साथियों वर्ष 1968 में हुई थी और वर्तमान में इस बैंक के जो CEO है वो कौन है? पीयूष गुप्ता जो है इसके CEO है। अगला पॉइंट है साथियों सुकुमार हांसदा। याद रखिए सुकुमार हांसदा का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और इनका संबंध क्या? ये वेस्ट बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष रहे। याद रखेंगे कहां के अध्यक्ष रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं सुकुमार हांसदा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टॉप 10 करंट अफेयर्स पर चर्चा किया और ये करंट अफेयर्स आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।